ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो इतनी ज्यादा अमीर है कि उसने अपने पैरों को कभी भी जमीन पर नहीं रखा है। लेकिन एक दिन उसकी शादी एक गरीब लड़के से कर दी जाती है, जिसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी शुरू होती है और हम करीन ओरियामा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बिलियनर की बेटी है। इसे बचपन में बहुत ही लाड प्यार से रखा गया है और इसके पास सब कुछ है। करीन का बचपन से यही सपना है कि इसकी शादी एक राजकुमार से होगी जो घोड़े पर आकर उसे अपने साथ ले जाएगा। आज करीन पूरे 16 साल की हो गई है और सुबह होते ही इसकी मेट्स इसे उठाती है, उसका मेकअप करती है और उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाती है। इसी दौरान करीन सोई रहती है और उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज इसका बर्थडे है तो बड़े बड़े लोगों ने इसको विशेस भेजी हैं। इसके बाद करीन अपनी लिमोजिन में बैठती है और अपने स्कूल चली जाती है। वहीं स्कूल में हम एक और अमीर लड़के को देखते हैं जिसका नाम इजीजू है और ये करीन का दोस्त है। इजीजू करीन को बचपन से ही पसंद करता है, लेकिन करीन उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। आज स्कूल में सभी लड़कियां पागल हो रखी हैं क्योंकि आज स्कूल में एक नया लड़का आया है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। इस लड़के का नाम सुरुगी है और बाकी लड़कियों की तरह करीन भी उसे देखकर उसके पीछे पागल हो जाती है। सुरुगी वहाँ फुटबॉल खेल रहा होता है और करीन उसे देखकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी एक फुटबॉल आकर उसके सर पर लगती है और करीन नीचे गिरने लगती है। पर तभी सुरुगी वहाँ पर आता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं करीन जब सुरुगी को देखती है तो वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। फिर रात को करीन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और उसके डैड गिफ्ट में एक वेडिंग ड्रेस देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और उसके साथ तुम्हारी शादी कल ही होगी। अब ये सुनकर करीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो घर के सामान को फेंकने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी सुरुगी से होगी तो ये जानकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और शर्माकर अपने रूम में भाग जाती है। फिर अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है और ये लोग यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। करीन यहाँ पर बहुत खुश थी क्योंकि उसे वो लड़का मिला था जिसके सपने वो बचपन से देखती आ रही थी। फिर शादी के बाद करीन सुरुगी के घर पर जाती है, लेकिन वो उसके घर को देखते ही पागल हो जाती है क्योंकि ये घर बहुत ही ज्यादा छोटा था। तभी उस घर में से एक डरावनी औरत बाहर आती है जिसको देखकर करीन चिल्लाने लगती है। उसके फादर बताते हैं कि ये तुम्हारे घर की मालकिन है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर करीन अपनी सुहागरात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन सुरुगी उसके सारे सपने तोड़ देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और उन पैसों से मेरे फादर का सारा कर्जा उतर जाएगा। इसके बाद वो बताता है कि हम दोनों साथ में सो नहीं सकते, तुम अलग रूम में सोना और मैं अलग रूम में सोऊंगा। सुरुगी करीन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम जैसी अमीर लड़कियां सिर्फ शक्ल देखकर ही शादी करती हो और तुमने भी मुझसे इसीलिए शादी की है क्योंकि मैं दिखने में अच्छा हूँ। अब ये बात करीन को बहुत बुरी लगती है और फिर वो बेचारी सो जाती है। अगली सुबह करीन उठने में लेट हो जाती है और वो वहाँ पर अपनी लैंडलेडी को देखकर फिर से डर जाती है। अब करीन कभी भी खुद से उठी नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं होता कि कब उठना है। इसके साथ ही उसे नहाना भी नहीं आता और ना ही उसे पानी गर्म करना आता है और ना ही उसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी आती है। अब कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद करीन फाइनली तैयार होकर बाहर आती है, लेकिन उसे स्कूल ले जाने वाली कोई भी कार वहाँ पर नहीं होती। अब ये बेचारी किसी तरह रेंग रेंग कर स्कूल पहुँचती है और वहाँ पर उसे इजीजू मिलता है और उससे पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ पर थी क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी हो गई है। लेकिन करीन उसे कुछ नहीं बताती और अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से घर भाग जाती है। अब इसको घर आते आते भी रात हो जाती है और फिर घर पहुंचकर ये देखती है कि उसने पूरे घर की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। अब ये सब देखकर करीन रोने लगती है क्योंकि उससे घर के छोटे मोटे काम भी नहीं हो पा रहे थे। अब सुरुगी को उसे देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसे पानी गर्म करना और नूडल्स बनाना सिखाता है। अब कुछ ही दिनों में करीन सारा काम करना सीख जाती है और एक दिन वो सुरुगी के लिए डिनर भी बनाती है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे इनके मंथली खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अब सुरुगी को टेंशन होने लगती है कि इन बचे हुए पैसों से घर में खाने का सामान कैसे आएगा। अब ये देखकर करीन अपने डैड को कॉल कर देती है और उसके डैड उन दोनों को घर पर बुलाते हैं। वहाँ वो सुरुगी को खर्चे के लिए कुछ पैसे देने लगते हैं, पर सुरुगी उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि हमारे पास जितने भी पैसे हैं उनसे हम अपना खर्चा चला लेंगे। अब ये देखकर करीन के मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो आज रात को उन दोनों को यहीं रुकने के लिए बोलते हैं। फिर अगले दिन स्कूल जाते हुए करीन अपने शेफ से माफी मांगती है क्योंकि वो हमेशा उसके बनाए हुए खाने को फेंक दिया करती थी। इसने कभी भी खाने की इज्जत नहीं की थी, लेकिन जब इसे खुद खाना बनाना पड़ा तब इसे पता चला कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब ये देखकर करीन की फैमिली और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार अपनी लाइफ में किसी से माफी मांगी थी। स्कूल में ये दोनों अलग ही रहते थे
और एक दूसरे को देखकर सिर्फ स्माइल करते रहते थे। वहीं इजिजू भी इन दोनों को साथ में देख लेता है और उनके ऊपर शक करने लगता है। वहीं सारी लड़कियां सुरुगी को खाना ऑफर करती हैं क्योंकि वो स्कूल की सभी लड़कियों का क्रश होता है। लेकिन तभी ये देखकर करीन जलने लग जाती है और वो सभी को वहां से भाग जाने को बोलती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत बेवकूफ लग रही है, इसलिए वो चुपचाप वहां पर बैठ जाती है। वहीं एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम शाया होता है और वो गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वहां सुरुगी उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करता है और ये देखकर करीन सोचने लगती है कि ये लड़की इसकी क्या लगती है। फिर रात को घर पर करीन सुरुगी से शाया के बारे में पूछने लगती है, पर इस पर सुरुगी उसे कुछ नहीं बताता और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद से ही कुछ दिन उन दोनों के बीच में बात नहीं होती। वहीं करीन छुपकर पता लगाने की कोशिश करती है कि ये शाया कौन है और एक दिन वो उसे पकड़ ही लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम सुरुगी को कैसे जानती हो, जिस पर शाया उसे बोलती है कि तुम सुरुगी को छोड़ दो क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें पैसों के लिए डेट कर रहा है। पर इस पर करीन उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे फादर के पास बहुत सारे पैसे हैं, हम उसे दे देंगे, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद से करीन और सुरुगी का रिलेशनशिप थोड़ा ठीक होने लगता है और इसके साथ ही सुरुगी को ये भी पता चलता है कि करीन पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो है। वो हमेशा एग्जाम में अपनी दोस्तों की नकल करके पास होती थी, इसलिए अब सुरुगी करीन को पढ़ाने भी लगता है। वहीं करीन भी मन लगाकर पढ़ाई करती है और क्लास में नोट्स भी बनाती है, जिसको देखकर पूरी क्लास के साथ साथ टीचर भी शॉक्ड हो जाता है कि इस लड़की को हो क्या गया है, ये अचानक पढ़ने कैसे लगी है। इसके साथ सुरुगी करीन को अपने साथ डेट पर चलने के लिए भी बोलता है, इस शर्त पर अगर वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगी। अभी सुनकर करीन और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और इसके साथ ही इजिजू उस पर और शक करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, पर करीन उसे मना कर देती है। अब इतनी कड़ी मेहनत के बाद करीन के एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं और वो खुशी खुशी सुरुगी से मिलने घर आ रही होती है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। उन लोगों को इजिजू ने भेजा था और साथ ही उसने ये भी पता लगवा लिया था कि करीन ने शादी कर ली है। वो करीन को धमकी देता है कि वो स्कूल के प्रिंसिपल को बता देगा कि वो शादीशुदा है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देंगे। अब ये देखकर करीन भी शॉक्ड हो जाती है कि जिस लड़के को वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी वो इतना बड़ा साइको निकलेगा। दूसरी तरफ करीन के घर वाले उसे ढूंढ ही रहे होते हैं और तभी करीन उन्हें कॉल करके बता देती है कि उसे इजिजू ने किडनैप कर लिया है। अब सुरुगी बिना कुछ सोचे सीधा करीन को बचाने चला जाता है, लेकिन इजिजू उसे भी पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने करीन से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, इसलिए तू उसे डिवोर्स दे दे। मैं करीन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे तेरे से भी ज्यादा खुश रखूंगा। पर अब क्योंकि सुरुगी भी करीन से प्यार करने लगा था, इसलिए वो करीन को वापस उसके फादर के घर भेज देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि कल हम साथ में डेट पर जरूर जाएंगे। फिर अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं और वो दोनों साथ में काफी घूमते फिरते हैं और एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। अब पूरा दिन अच्छे से बिताने के बाद एंड में सुरुगी करीन से डिवोर्स की बात करता है, जिसको सुनकर करीन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए वापस अपने घर आ जाती है। वहीं सुरुगी को भी उसकी फैमिली से बहुत डांट पड़ती है और वहाँ करीन की फैमिली भी ये सोचने लगती है कि सुरुगी ने ऐसा क्यों किया। फिर शाम को करीन से मिलने इजिजू आता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो उसको एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में डांस करते हैं, जैसे करीन के बचपन का सपना रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुरुगी के पास डिवोर्स पेपर भी पहुंच जाते हैं और साथ ही उसे करीन की बुक भी मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि करीन आखिर चाहती क्या है। इसके बाद वो भागते हुए इजिजू के पास आता है और उसे करीन से दूर रहने के लिए बोलता है। तभी इजिजू से बताता है कि करीन ने उसके प्रपोजल को मना कर दिया है क्योंकि वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। अब ये सुनकर वो भागता हुआ वापस अपने घर आता है, जहाँ पर उसे करीन मिलती है। फिर सुरुगी करीन को अपनी दिल की बात बता देता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।